नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, कल संसद में जब बजट पास हुआ 2024 की लोकसभा का, तो तमाम मीडिया चैनल और लोगों ने चर्चा की कि बजट किसके लिए गया है। लोगों ने कहीं कहा कि बजट में टैक्स में राहत मिली है, कुछ लोगों ने कहा कि बजट सिर्फ 2 राज्यों का है, 2 लोगों का बजट है, 2 राज्य यानी बिहार और आंध्र प्रदेश, नीतीश एंड नायडू का बजट है। कुछ लोगों ने कहा टैक्स में राहत मिली है, उन्हें लगता है टैक्स में राहत मिली होगी क्योंकि कुछ टैक्स में राहत दी गई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में घसीटे कसने वाले सुधीर चौधरी ने क्या अपने हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो सुधीर चौधरी जो गलत काम को सही काम बता देता था, जो मोदी बोलते थे उनकी अच्छाइयां बता देता था, जो गलतियां होती थी उनकी अच्छाइयां बता देता था, आज उसने क्या हथियार डाल दिए हैं। आज वह मोदी के खिलाफ क्या अपनी आवाज उठा रहा है। आज उसको लग रहा है कि महंगाई है, उसको आज लग रहा है कि बेरोजगारी है, टैक्स ज्यादा है, आज उसे लगने लगा है। क्योंकि जब खुद पे बात आती है तो सभी तिलमिला जाते हैं। ये बात आपने बहुत बार देखी होगी। जब किसी व्यक्ति के ऊपर आप पे आंच आती है ना, खुद पे बात आती है, तो वह व्यक्ति तिलमा जाता है। जैसे जैसे लोगों पे बात आती थी तो उनके फायदे गिनाता था सुधीर चौधरी। आज क्या सुधीर चौधरी को अंदाजा हो चुका है। मोदी की पावर का अंदाजा 10 साल बाद, जब मोदी सत्ता में पूरे तरीके से नहीं है, जब वह 2 पार्टियों के सहयोग से, जब उनको ये बात नजर आई है कि बजट में टैक्स में राहत बहुत बड़ी मिली है, उन्होंने कुछ चुटकी लगते हुए कहा कि टैक्स में इतनी बड़ी राहत मिली है, कहीं मैं कुछ प्लाट खरीद लूं, कुछ मैं गाड़ी खरीद लूं या कुछ मैं बड़ी चीज खरीद लूं, टैक्स में राहत बहुत कम थी। क्या आज सुधीर चौधरी को पता चला ये बातों? ये वही सुधीर चौधरी है तो कहता था कि लोग नौकरी इसलिए मांगते हैं, सरकारी नौकरी इसलिए मांगते हैं ताकि वह ऊपर की कमाई ले सके, वह रिश्वत ले सके। ये वही सुधीर चौधरी है जो आज मोदी के शान के घसीटे कसता था, वो आज मोदी के खिलाफ खड़ा है। दोस्तों, नीतीश और नायडू के सहारे सरकार चल रही है। ये तो पहले से ही तय था कि इन दोनों व्यक्तियों को टैक्स में राहत दी जाएगी। इन दोनों को जो बजट होगा 2024 का, वो इन दोनों पर निर्भर करेगा, इन दोनों को उस बजट के अंदर रखा जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जो बजट से निकाल दिया तो सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से समझते हैं और 2024 में जब सत्ता में आए थे तो ये पहले दिन से उन्हें अंदाजा हो गया था कि किस तरह का बजट उन्हें देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट बजट है, तो मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कैसा बजट है। आपने सबने देखा होगा, मेरे को इस बजट के अंदर कोई बड़ी खास बात दिखी नहीं। टैक्स की बात कर रहे हैं कोई बड़े बड़े चैनल वाले कि टैक्स में राहत मिली है। कौन सी टैक्स में राहत मिली है? क्या कोई बड़ा मोदी ने खेल किया है तो टैक्स में राहत मिली है? आप एक बार उस टैक्स की राहत देख लीजिए, क्या राहत मिली है। जिनका टैक्स 8 लाख से जिनकी सालाना कमाई है, उसको 650 रुपए का टैक्स की राहत मिली है। महीने के 650 रुपए टैक्स में बचा सकता है। और जिनकी कमाई 10 लाख से ऊपर है, वह 876 रुपए टैक्स में बचा सकता है। और जिसकी कमाई 20 लाख से ऊपर है, वह 1570 रुपए टैक्स में बचा सकता है। कितने प्रकार के टैक्स हम भरते हैं, तो उसमें इतना टैक्स ही हमें लाभ मिला है तो कुछ तो होना पड़ेगा। और लोग कुछ हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस कमाई से कुछ नहीं हो सकता। टैक्स इतने थोपे जाते हैं, इतने टैक्स लगाए जाते हैं कि हम किसी के तरीके से उबर नहीं सकते, किसी तरह से हम स्टैंड नहीं ले सकते। तो आम लोगों को सोचना होगा कि टैक्स में किसे राहत मिली है। वहीं आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर जाने से पहले नारेबाजी भी की और जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनका साथ देकर पूरी तरह से संसद के गेट पर उन्होंने नारेबाजी की। वहीं दूसरी खबर कि राहुल गांधी ने जो सम्मू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन्हें आज संसद के अंदर बुलाया। पहले तो उन्हें संसद के अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर उन्हें कुछ कारण या कुछ दिक्कतों की वजह से उन्हें रोका गया है, ये तो पता नहीं, फिर उन्हें संसद के अंदर जाने दिया गया। और राहुल गांधी ने उनसे चर्चा भी की है और उन्होंने एमएसपी ये बात कही कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर एमएसपी गारंटी की बात थी। हमने एमएसपी गारंटी को पूरा अच्छे से पढ़ा है और एमएसपी गारंटी हम दे सकते हैं। और हम इंडिया अलायंस के जो और उम्मीदवार है उनसे भी चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम ये संसद के अंदर ये सवाल उठाएंगे कि आपको एमएसपी गारंटी दी जाए। तो क्या लगता है किसानों को संसद के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? टैक्स इस तरह लेके आ रहे हो, आप किसको लाभ पहुंचाना चाहते हो? ये तो आपने सभी ने देख लिया होगा। आप किस मुद्दे पर क्या रहे? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।